वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी को। हम हमेशा निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी में मुझे एक बहुत प्यारा सेटअप यहाँ मिल गया देखने को। इस लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग तो नहीं दी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्लोजिंग दी है, बट एटलीस्ट एक अच्छा सेटअप मुझे दिया है। तो क्यों ना मैं एक कॉल बाय यहाँ से करूँगा 23,300 की, जो कि 152 पे चल रही है। ठीक है, एट मार्केट ऑर्डर मैं कॉल बाय करने वाला हूँ यहाँ से 150 151। एक लॉट मैंने बाय कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन एक्चुअली मैं बाइंग टेप पर करता हूँ, मतलब टैबलेट पर करता हूँ। और ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, ये मेरी 151 पर एक बाइंग हुई थी। और अभी मार्केट कहाँ पर है। ठीक है, अच्छी जगह पे है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मुझे ये कैंडल क्लोज हो जाने देना चाहिए थी, लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी में मैंने ट्रेड लिए यहाँ से। देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता है, मार्केट क्या मूवमेंट दिखाई देता है। हम्म, ठीक है, 146 का लॉस हमें दिखाई नहीं, 125 रुपए का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अभी प्रीमियम चल रही है 146, 151 पे हमारी बाइंग थी। और 147 आ गया है मार्केट, जहाँ चल रहा है 247। आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ, 149, 148। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये एंट्री थोड़ी सी मेरी जल्दबाजी में हो गई थी। जो मेरी एंट्री थी ना, वो मैंने यहाँ पे ही ले ली थी। मुझे ऐसा लगा शायद थोड़ी सी गलती हुई मेरी जल्दबाजी में, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने इसे एग्जिट कर ली 302 में। ओ माय गॉड, क्या लगता है ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया था ऑर्डर एक्चुअली, 138 पर एग्जीक्यूट हुआ। थोड़ा सा ऑर्डर भी लेट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत की बात है नहीं विशेष। ठीक है, मुझे जो चाहिए था वो ये था। मैं यहाँ से एक कैंडल यहाँ पर क्लोज होके फिर दूसरी कैंडल उसका हाई तोड़े, इस तरीके से मुझे एंट्री करनी थी। लेकिन ऐसी एंट्री नहीं कर पाया मैं, और ऐसी एंट्री मिली भी। तो थोड़ी सी मेरी मिस्टेक ये हो गई। ठीक है, वेट करता हूँ एक और एंट्री का। देखूंगा यहाँ पर एक आध अच्छी एंट्री मुझे मिल पाए, कोशिश करूंगा। लेकिन गैप अप मार्केट ओपन खुला है, मुझे लग रहा है हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दिखाए। लो, चला गया मार्केट ऊपर। ये देखो आप, 155 ऑर्डर दिखा दूं आपको। ये लो ऑर्डर, 151 पे खरीदा था, 138 पे निकाल दिया था पोजीशन को, 155 चल रहा है। लॉजिक सिंपल था। यहाँ जल्दबाजी में खरीदा, प्लस कैंडल क्लोज नहीं हुई। फिर ये सेम चीज यहाँ पर आया, हमें लगा शायद हमारी गलती, हमारी बड़ी गलती ना हो जाए। निकाला, मार्केट ऊपर चला गया। फिर हमने सोचा कि यहाँ से लेंगे तो जरूर, लेकिन कब लेंगे, जब मार्केट की कैंडल पर्टिकुलर इसी जगह पे क्लोज हो। ऐसा गवारा हुआ नहीं मार्केट को, मार्केट यहाँ से भाग गया। अभी 161 पे चल रहा है, ये देखो आप, 163, 165। ठीक है,
और मुझे लगता है ये 165 हो सकता है ये छलांग मारे, हो सकता है। लेकिन हाँ, एक एसएल हिट हुआ, ठीक है, गलती की वजह से हुआ, ठीक है। जैसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, गलती तो गलती होती, बड़ी हो छोटी हो कुछ भी हो, गलती तो गलती होती, नुकसान तो होता ही है गलती से, वो चीज हम कही। तो पहली चीज ये कि मैं यहाँ पर रुका नहीं, दूसरी चीज ये कि इस जगह पे मैंने कैंडल अच्छे से क्लोज हुई नहीं, तो मैंने ट्रेड ले ली, जल्दबाजी में थोड़ी सी करी, थोड़ी सी जल्दबाजी करी, अपने लेवल पर ही जल्दबाजी करी। मुझे पहले कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए थी, फिर मुझे मूवमेंट दिख जाना चाहिए था, उसके बाद मैं अगर ट्रेड लेता तो बढ़िया था। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया, फिर दोबारा मैंने वो गलती दोबारा नहीं की, ठीक है। मैंने मार्केट को क्लोज होने जाने दिया, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट ने कैंडल ब्रेक कर दी और ऊपर जाके ऊपर ही जाया जा रहा है जब से। अब जब हमारा सेटअप बनेगा तो मैं दोबारा से ट्रेड लूंगा, लेकिन कब, जब सेटअप बनेगा, अदरवाइज नहीं, ये सिंगल ही रहने दूंगा, सिंगल ट्रेड ही रहने दूंगा अभी फिलहाल में। ठीक है गाइस, अब हमें एक एंट्री यहाँ पर हो सकता है बहुत अच्छी मिलने को जाए, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट हमारे लेवल पर आ चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो, और क्लोज होकर वो कुछ इस टाइप से रिकवरी मोड बनाए, है ना। अगर इसको ब्रेक करती तो हम ट्रेड नहीं करने वाले, जब तक कि हमें मार्केट अच्छा नहीं मिले, है ना। और हमें यहाँ पर पर्टिकुलर कैंडल क्लोज चाहिए, कैंडल क्लोज चाहिए, तभी जाके हमारा ये जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदलेगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या मार्केट रिस्पेक्ट करता है हमारे लेवल्स को या नहीं करता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल तो मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है गाइस, अब अगर देखा जाए तो हमें एक कैंडल, अभी टाइम है गाइस, बहुत टाइम है अभी, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम है अभी, पूरा पूरा 3 मिनट बचा हुआ है अभी। एक कैंडल मिल तो रही है हमें ये, लेकिन अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये सस्टेन करते हैं, एक बार ओआई और देख लेते हैं, ओआई क्या कहते हैं, इसको हटाओ यार, ओआई को लाओ अच्छे से, ओआई, ठीक है। ओआई क्या कहता है, हाँ ये देखा चेंज हो गया ओआई, हाँ हाँ, सुपर, देखते हैं वाई क्या कहता है, एक से ये लो, ठीक है, वाई वाई वाई, ओके, गुड। देखा जाए तो वाई थोड़ा सा तो लो चल रहा है, मतलब उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम उससे क्या करना है, हमें तो 2 एसएल देना है मार्केट को, चाहे कैसे भी दे, है ना। हमारे सेटअप पे मार्केट बनेगा तो हम नो डाउट ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम मार्केट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे सेटअप पे नहीं बना फिलहाल, ब्रेक कर गया, 50% को ब्रेक कर गया मार्केट, तो ये भी हमारा ट्रेड नहीं बनाया आज। मार्केट एक बार फिर से हमारे लेवल्स पर आया है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर हमें फिर से ये कैंडल अगर यहाँ क्लोज मिलती है, ये कैंडल अगर मुझे इसी लेवल के अंदर अंदर क्लोज मिलती है, तो फिर मैं इसके अंदर ट्रेड लेने की सोचूंगा, एक ट्रेड लूंगा कॉल साइड में, ठीक है। और जो ट्रेड होगी वो, मैं सोच रहा हूँ इस बार स्ट्राइक प्राइस चेंज करूंगा, इस बार स्ट्राइक प्राइस 24,350 की है, और अभी उसकी प्रीमियम 127 रुपये चल रही है फिलहाल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें ये कैंडल यहीं पे क्लोज चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ।
126, 27, 126। अगर ये अगर ये कैंडल इसको ब्रेक करती है, मैं एंट्री ले लूंगा। टॉप को ब्रेक होना चाहिए गाइस। टॉप ब्रेक नहीं हुआ तो फिर हमारी एंट्री नहीं बनेगी। ये टॉप ब्रेक होना चाहिए एंट्री के लिए। टॉप ब्रेक होना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हमारी एक अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी यहाँ पे। इस कैंडल पर हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को भी मिलता है और टॉप ब्रेक हो गया, आई थिंक। ओके, ठीक है, मेरी एंट्री जा चुकी है मार्केट में। जा यार। हो गया मेरा ऑर्डर। ऑर्डर हो गया, पता नहीं कहाँ पर एंट्री हुई है। 128, वो सेट यार, 128 पर एंट्री हुई है, 130 चल रहा है मार्केट फिलहाल। अह, ठीक है, 128 पर एंट्री हुई है। अगर मैं दिखा पाऊँ यहाँ, ठीक है, ये देख लीजिए, 128 पर एंट्री हुई है। ये मार्केट चल रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 130। ठीक है, सेम इसको ऊपर ले जाना है मार्केट को। हम्म 129, 130। पर हम देखेंगे अब कहाँ जाता है मार्केट, कहाँ नहीं जाता। सो ओके गाइस, रूल इज रूल। और मार्केट कहीं भी जाए, हमारे दो ऐसे लेट हो चुके हैं। टोटल मार्केट में लॉस हुआ है 545 का। और ये चल रहा है, ये चल नहीं रहा एक्चुअली। 578 हो चुका है लॉस। 577 का लॉस है हमारे टोटल मार्केट के अंदर। आ, पीछे का रीजन ये है कि मार्केट ने हमारी सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर दिया था। तो हमारे पास कुछ बचा नहीं था ऑलमोस्ट। ठीक है। और अगर मार्केट को अपसाइड जाना होता, अगर सही से जाना होता, तो नो डाउट मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं करता, जो कि मार्केट ने ये किया हुआ है। ये नहीं करता, इस तरीके से मार्केट लो ब्रेक नहीं करता। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितनी ताकत थी हमारे लेवल में और कितनी नहीं थी। फिलहाल मार्केट फिर से 122 पे जा चुका है। ओके, नो वरी। अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि एसएल एज एसएल, नहीं फर्क पड़ता। एसएल हिट होने के बाद मार्केट अप जाए डाउन जाए कुछ भी करे, एसएल हिट इन द एसएल हिट, इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है। ठीक है। अब आप होप में नहीं रह सकते कि इसको मैं मतलब रिकवर करूं, या थोड़ा सा और रुक जाता हूं, मार्केट फिर से नेट टू नेट लेवल पे निकल जाता हूँ, है ना। तो वो मत करो। फिर अगर एसएल हिट हुआ तो हुआ, फिर एसएल मतलब ही क्या। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, नेट टू नेट लेवल पे निकल जाता हूँ, या मार्केट में थोड़ी देर और रुकता हूँ, हो सकता है रिकवरी कर, ऐसा नहीं है। एसएल हिट हिट। अब मेरा एसएल ये था, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा ये मेरी ट्रेड थी, इसके ऊपर मेरी ट्रेड थी ये वाली। ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक की, ब्रेक हुआ इसका, ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने ट्रेड ली अच्छी। ठीक है। और ये ब्रेक होने के बाद फिर मैंने यहाँ यहाँ पे ली थी, सॉरी, ट्रेड ट्रेड यहाँ पे ली। ये कैंडल मैंने बनने दी पहले। तो ये यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ से ये कैंडल बनी, ब्रेक का वेट किया मैंने। ब्रेक का वेट किया, उसके बाद मैंने ट्रेड ली। ठीक है, ये मेरा सेटअप था। मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड ली। मैं क्वांटिटी बड़ी रखना चाह रहा था, लेकिन मुझे मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी मेरे सेटअप पे ट्रेड मिल रही थी, तो मैंने ट्रेड ली। कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं था सेटअप पर भी। उसका रीजन था कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा मुझे वीक दिखाई दे रहा था इधर से, है ना। इस वजह से मैंने सिंगल क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में मेरा लॉस हुआ था, सेम क्वांटिटी मैंने ली। कोई हैवी क्वांटिटी मैंने इसके अंदर नहीं डाली थी, आप देख सकते हो, है ना। ऑर्डर में आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ये आ गया मेरा ऑर्डर। ठीक, 25 क्वांटिटी, मतलब एक सिंगल सिंगल लॉट में बाइंग हुई थी मेरी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वैसे भी कोई परेशानी नहीं।
और उसके बाद फिर मार्केट, हाँ उसके बाद जब मेरी ये एंट्री थी तो मेरा जो एसएल था, ये एंट्री थी, ये मेरा एसएल था। मार्केट ने एसएल को ब्रेक करा एक छोटी सी कैंडल से, मेरा एसएल लगा, मैं निकल गया यहाँ से। अब मार्केट रिवर्सल जा रहा है ऊपर की तरफ। अब मैं ये सोचूं कि मैं रिवर्स एंट्री ले लूं, नहीं, एसएल लग चुका है, एंट्री लेने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे जो जो एंट्री है वो सही जगह नहीं मिल रही है ना, बीच में एंट्री मिल रही है, मतलब आधी कैंडल इधर है, ऊपर है, आधी कैंडल नीचे है। बीच में एंट्री लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट फिर से अगर डाउन गया तो मैं अफसोस करूंगा, अरे यार मैं रुक जाता, थोड़ा वेट कर ले, ठीक है। ऊपर गया तो गया, उसमें क्या कर सकते हैं, मार्केट है, उसे तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम तो हमारे रूल्स जो हमने बनाए उनको फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, जाने दो। देखते हैं, देखेंगे, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं हमारे पास अभी, है ना। कोई दूसरी कोई एंट्री लेने के लिए हमारे पास अभी आ, कोई बढ़िया सेटअप है नहीं फिलहाल, बन नहीं रहा है, सेटअप तो है, सेटअप कोई बन नहीं रहा है, जब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। और टोटल लॉस मैं बता देता हूँ आज का, अभी तक का जो टोटल लॉस है, भाई क्या दिक्कत है इसको, 577, 311 इसमें, 266 इसमें, ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। हम्म, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बीच में मुझे एंट्री नहीं लेनी है, वही बात सेम यहाँ पर हो गई। क्या हुआ यहाँ पर, मार्केट ने दिखाया मूवमेंट है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं यही समझ गया था। इसके बाद भी अगर सॉरी इसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अब आप सोच, कुछ लोग सोच रहे हो जब पता है कि मार्केट नीचे जाना है, तो भाई पता मुझे कुछ भी नहीं है, पता मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये मेरा एसएल है और इसके ऊपर मेरा टारगेट है और एंट्री मेरी कहाँ है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई चीज का मुझे पता बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना पता रहता है कि मेरी एंट्री जो है वो एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। एंट्री जो मैंने क्राइटेरिया बना के रखा है एंट्री का, कि मैं कहाँ पर एंट्री लूँ, वो क्राइटेरिया को मार्केट फुलफिल करना चाहिए, उसके बाद मेरी एंट्री होगी। तो वो चीज क्लियर है, बस उसके अलावा, और एंट्री क्लियर है, और फिर एग्जिट कहाँ होगी और टारगेट कहाँ होगा, वो भी क्लियर है मेरा सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जाने दो, मुझे क्या करना है। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि जब नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे की कॉल ले लो, नीचे की पुट ले लो, एक पुट ऑप्शन ले लो। अरे भाई मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता, है ना। ये कोई वो नहीं है, मतलब इसको आप कह लो मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं है ये कि ऊपर नीचे ऊपर नहीं। एक चीज पर रुके रहना है, एक चीज को करना है, उससे अच्छे से फॉलो करना है, और उसके बाद फिर मार्केट में बने रहना है ना। मैं नीचे के लिए भी नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि कई बार हो सकता है मैं नीचे के लिए जाऊं, मार्केट साइडवेज चला जाए, या हो सकता है अप साइड चला जाए। ये सब तो फालतू चीजें, जो भी कुछ है। ठीक है, सिंपल है, मेरा ऐसे लीड हुआ, मैं यहाँ से निकल गया। अब मार्केट जो कर रहा है करने देते हैं, ठीक है, अब मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर कुछ अच्छी एंट्री मिलती है तो मैं लूंगा, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, ये चीज आप याद रखिएगा। एक बहुत शानदार चीज मैं आप लोगों को बताने जा, होप आप लोगों को पसंद आएगी। हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। आ, ठीक है, बताता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ ये कैंडल बनाई मार्केट ने, इस वाली को सॉरी मैं बता देता हूँ, ये कैंडल बनाई, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाई थी, ये ग्रीन कैंडल बनाई इसके बाद, ठीक है ना। मेरी जगह कोई दूसरा बंदा भी होता तो मेरे अंदर भी दिमाग में आ कि अरे यार मार्केट में कितना बढ़िया वो बनाया है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा बना, बढ़िया बना, अच्छा लगा, ग्रीन कैंडल बनी, यार एंट्री तो बन सकती थी, ठीक है। सोने पे सुहागा, हुआ क्या है ये बता देता हूँ। सोने पे सुहागा ये हो गया कि ये ग्रीन कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल बनी वो भी ग्रीन में ही बनी थी। जो कैंडल बनी थी ना, ये ग्रीन में बनी थी, ये अभी रेड दिख रही है लेकिन बनी ग्रीन में थी। ये क्लोज भी ग्रीन में हुई, एंट्री, एंट्री बनी एंट्री, ठीक है ना। ये क्लोज भी ग्रीन में हुई, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रहने दो। अपने तो दो ऐसे लेट हो गए सेम जगह पे, अपन तो वहीं ठंडे हो गए, सीधी सी बात, कि नहीं है अपने हिसाब से। मार्केट को अगर जाना है ना लेवल से, इतना वेट नहीं करता वो, याद रखना। दूसरी कैंडल बनी, कोई एंट्री नहीं ली मैंने,
दूसरी बनी, इसने ब्रेक करा, ये जैसी ही खत्म हुई, दूसरी ये बनी, इसने इसको ब्रेक करा। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, हटाओ, छोड़ो, क्या ही करना है। नहीं है मूवमेंट। यहाँ से भी मैं समझ गया था, मूवमेंट यहीं से नहीं आ रहा था, इस जगह से, इस जगह से आपका मूवमेंट खत्म ही हो चुका था। मैंने कहा एंट्री मिलेगी अच्छी तो लूंगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ये जाने के बाद मार्केट को वैसे भी ऊपर निकल लेना था, अगर जाना होता। ये नीचे आया, मैं समझ गया मार्केट है नहीं, है ना, आज का दिन अपने लिए नहीं है। ईमानदारी से और बिल्कुल बचते बचाते मार्केट से निकल लो बेटा। और कोई होता ना इस जगह पे, गारंटी से कह रहा एंट्री ले ही लेता। नहीं लेनी भाई, क्या मतलब एक जगह पे दो दो तीन तीन बार ऐसे लेट करवा रहे हो। अरे चले जाने दो ना मार्केट को, अगर ये ऊपर भी जा रहा है तो चले जाने दो, क्या ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आज के बाद कभी मार्केट लेवल्स पर आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, आएगा, इसके बाद भी आएगा, तब हम एक बार में ले लेंगे। तो लोड ही नहीं। ये देख लो, दो अकाउंट है, वो 577 का लॉस पुराना अभी सेम, और ये वाला अकाउंट भी दिखा देता हूँ, नो पोजीशन, इसमें तो पोजीशन बनाई नहीं, ब्रोकरेज बहुत लग जाती है। तो ठीक है, उसके बाद आप यकीन मानो, उसके बाद की कैंडल ये देखो, ये 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 देखो आप। आप सोच रहे हो, और यार जब पता था तो नीचे की, मैं पहले भी समझ चुका हूँ। अरे मुझे हलवा नहीं बनाना है, मुझे पैसा बनाना है। ये नहीं है कि जो मर्जी आए वो कर रहा है, नहीं भाई, सिस्टम से चलना है, डिसिप्लिन से चलना है मार्केट में। याद रखना ये बात, डिसिप्लिन से चलूंगा तो पैसा बना पाऊंगा। और हर कहीं चल रहा हूँ ना, नहीं पैसा बनेगा, किसी का नहीं बनने वाला। जो कहते हैं ना मेरे पास स्ट्रेटेजी है, ये है वो है, बस कुछ भी कर लो, डिसिप्लिन नहीं है, कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी, कितना बड़ा सेटअप, कुछ भी होगा, वो सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। ना इंसान सस्टेन पर कर, ना इस इंसान सस्टेन कर पाएगा, और ना ही सेटअप सस्टेन कर पाएगा आपको, दोनों चीजें नहीं कर पाएंगे। लोड ही नहीं लेना भाई, है ना। डिसिप्लिन से बड़ी चीज कुछ नहीं होती मार्केट में। ये मूवमेंट छूट गया, ये मूवमेंट भी आएंगे पकड़ने में, ये कोई बड़ी चीज भी बड़ी बात नहीं है, ये मूवमेंट छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। डिसिप्लिन बनाए रखना बड़ी बात है, याद रखना। तो अभी फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता मार्केट के अंदर कुछ अच्छा सा बन रहा है, अगर कुछ और बनेगा फिर मैं देखूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। भाई क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली गाइस, आप देखो इसको, बहुत प्यारी रिकवरी, ये देखो अभी भी चली रही है मार्केट में, खैर। ये देखो आप, ये देखो, बहुत शानदार। देखते हैं क्या होता है लास्ट 25, क्या लगता है ये सस्टेन कर रहा है क्या मार्केट यहाँ पे। शानदार रिकवरी गाइस, ये रिकवरी बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैंने आप लोगों से शुरू में भी कहा था कि मार्केट बुलिश है, स्ट्रांग है। तो ये जो रिकवरी आई है मार्केट के अंदर, ये वाली जो रिकवरी यहाँ से आई है, कहीं ना कहीं मार्केट के ट्रेंड के 50% ऊपर तक आया है मार्केट। इसका मतलब मार्केट अपने आप को अप ट्रेंड में सस्टेन करना चाहता है, मतलब अभी के हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है कि मार्केट अपने आप को अप ट्रेंड में सस्टेन करना चाहता है। अब देखते हैं ये क्या बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से आगे रिएक्ट करता है मार्केट, वो सब देखने के लिए रहेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। एटलीस्ट मार्केट में टाइम भी हो चुका है, मार्केट काफी शार्प रिकवरी मार्केट में देखने को मिली हमें अभी के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है मार्केट का। फिलहाल तो ठीक है। और जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा, तो बिल्कुल नहीं लेने वाला, यहाँ पर ट्रेड तब तक नहीं लूंगा जब तक यहाँ पर कोई मार्केट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। और अगर वो बीच में भी क्लोज होती है तो भी नहीं लूंगा, बिल्कुल मुझे मार्केट की जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज चाहिए, इस जगह पर मुझे क्लोज चाहिए, तो चाहिए, खत्म कहानी। अदरवाइज कोई ट्रेड वगैरह मैं लेने वाला नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है। वैसे भी टाइम हो चुका है मार्केट का, तो अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कुछ और मुझे अच्छा मिलेगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे,
ट्यूसडे को क्या होता है मार्केट के अंदर। एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से रिकवरी मार्केट में देखने को मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है, मतलब बुल मार्केट हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपका ढेर सारा प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, आज फाइनली हमारे साथ क्या होता है हम देख लेते हैं। आज हमारा 577 का लॉस है। ठीक है। ओके, दो ट्रेड ली थी, दोनों में एसएल हिट हुआ है। ठीक है। और हम तो काफी अच्छा बच गए मार्केट से, देखा जाए तो एसएल अच्छा हिट हुआ है ना। और ज्यादा कुछ खास है नहीं मार्केट में आज, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।